हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ को रखा है। और वो ख़ास चीज़ यही है कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनका इंग्लिश का पेपर बहुत ही ख़राब जाता है। और ये इसका दूसरा कारण भी है कि वो इंग्लिश को उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ना तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अगर आपका बात किया जाए आपके स्कूल्स का, तो वहाँ इंग्लिश की पढ़ाई नहीं है। आप 8 में जाते, 9th में जाते तो सीधे आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ा दिया जाता है। और यही समस्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में कम नंबर लाते हैं। और वही कम नंबर जो है, अगर आप बाद में आप एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं या तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में आपको वो कम मार्क्स जो है ना, बहुत समस्या करता है। आपको जब भी वो फॉर्म भरेंगे तो कहेगा 70% इंग्लिश में होना चाहिए। अब 70% आपके पास है नहीं तो समस्या तो होगा ही, ठीक है। और उस बात का दुख आपको ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। इसलिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपके कांटेक्ट में और भी कोई है, उनको शेयर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ खास करके कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के क्लास 10th में इंग्लिश का जो पेपर होता है, उस पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से दिए जाते हैं, इस पूरी बातों को मैं इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए इसे अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊँगा कि ये कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है, कैसे आप आसानी से डील कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। बिहार बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश पेपर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, और इसके साथ साथ आपको इसमें मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बता रखा है कि आपका क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में टोटल आता है 100 मार्क्स का, ठीक है। याद रखना है, बिहार बोर्ड वाले को BSEB जितने इस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इनके लिए क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आता है। लेकिन आप जैसे ही बात करेंगे CBSE, ओके, तो CBSE वालों के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आता है। बाकी 20 मार्क्स उनको स्कूल से दिया जाता है। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए जो भी है वो एग्ज़ामिनेशन ही आप स्कूल पे डिपेंड नहीं करें, क्योंकि स्कूल तो आपका ऐसे ही पढ़ाई नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए ध्यान से कि आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होगा। उस 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी, ओके। और ये दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है, दोनों का दोनों 50-50 मार्क्स का रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 50 मार्क्स का ये रहेगा, सेक्शन बी 50 मार्क्स का रहेगा। और अगर सिर्फ सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको मिलेंगे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मतलब सेक्शन ई की बात जब तक रहेगी तो सेक्शन ई में आपको जो दिया गया है MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, आंसर देखो, टिक लगाओ, OMR रहेगा तो OMR शीट कलर करो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाले में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा समस्या अब अभी भी जो आपके लिए खड़ी होती है वो यही होता है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से सेक्शन ए को मैंने यहाँ से डिटेल किया है, आप इसको ध्यान से देख लें कि आपका सेक्शन ए जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, इस ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन या कैसे कैसे क्या होता है, आप देखते जाइए ध्यान से। सबसे पहली बात, आपका सेक्शन ए जो है उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, वो होता है 60, ठीक है। लेकिन उस 60 में से ऐसा नहीं कि पूरा 60 का 60 बनाना होता है। ध्यान दें, उस 60 में से मात्र 50 ही बनाना होता है। बाकी 10 आपको समझ लीजिए तो अल्टरनेटिव के तौर पे दे दिया गया कि अगर आपको ये नहीं आता है अगला बना लो, ठीक है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि जितना 60 मिला है आ रहा तो सब 60 का 60 टिक मार देते हैं। आपको इससे कुछ नहीं होने वाला, वो 50 पे ही आपका मार्किंग करेगा। इसलिए ध्यान रखिए, 60 क्वेश्चन मिला है आपको, 50 अगर सही सही मिल जाता है तो आप जो भी सही है उस 50 को टिक मारो। इसमें क्या होता है, इस 50 क्वेश्चन के लिए
क्वेश्चन तो 60 होते लेकिन वो तो काउंट करेगा 50। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है और इसके साथ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर हाँ एक एक नंबर का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको हो जाता है, ये पूरा सेक्शन ए आपका क्लियर होता है। और इसके साथ साथ क्या, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप जैसे चाहो तुक्का भी मार सकते हो, कहीं से छाप दो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो मैसेज आ जाता है वो भी लिख देते हैं, तो आप जैसे चाहो उसको बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब भी बनाएं तो कोशिश इतना ही करें कि आप जो भी बना रहे हैं उसको सही सही जवाब ही वहाँ पे देने की कोशिश करें, क्योंकि तुक्का मारना और कई जगह से छाप लेना ये आसान बात है, लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि सही है कि नहीं है, ठीक है। सवाल गलत जा रहा है कि सही जा रहा है, ये बात आप नहीं जान पाते, इसलिए आप ध्यान दें इस बातों को। और आखिरी बात ये जो मैंने ही बताया है कि अगर इन केस यू डील 50+, अगर आप 50 से ज़्यादा डील कर देते हैं तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। जो 50 है वही मिलेगा, जो सही है वही मिलेगा, ठीक है। बस आपको अल्टरनेटिव के लिए एक हेल्प दे दिया गया है कि चलो बच्चे से 50 में हो सकता है कम जाए, 10 और दे दो कि इस 10 में से 5 भी बना लेगा तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, इसीलिए ओके आपको दिया गया। तो ये था आपका सेक्शन ए। अभी मैं इसके अगले ही पेज में आपको बताऊंगा कि सेक्शन ए में क्वेश्चन का पार्टीशन कैसे कैसे होता है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास आता है, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं सेक्शन ए वही ऑब्जेक्टिव का पेपर, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले में आपको बता दिया कि क्वेश्चन टोटल जो है 60 मार्क्स का होता 60 होता है, ठीक है। और कितने तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क होता है, एक क्वेश्चन डील करो 1 नंबर मिलेगा, और इस तरह से आपको करना कितना है तो 50 क्वेश्चन करना है। अब देख लीजिए इस 60 क्वेश्चन का पार्टीशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका सेगमेंट शुरू होता है 1 to 23, ये 1 to 36, 1 से लेकर के 36 तक में आप जैसे ही जाते जाओगे, ठीक है। तो ये 1 से 36 क्वेश्चन ही होता है जो कई सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल होता है। और सबसे मुश्किल होने के पीछे कारण क्या है कि ये आपके टेक्स्ट बुक से दिया होता है, ठीक है। अब समस्या है कि अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से डील कर सकते हैं, और नहीं पढ़ा तो नहीं डील कर सकते। वो भी ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक ऐसे नहीं पढ़ना है, उसका क्वेश्चन और आंसर करने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो चैप्टर के लास्ट में दिया होता है, यहाँ पे ये 1 to 36 तभी बनेगा जब आपने टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा हो, तब जा कर के बनेगा, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक के बीच से यहाँ पे ये 1 to 36 दिया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में बिठा लें कि ये 1 to 36 बनाना है तो टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन दिमाग में बिठाना है, ठीक है। ये फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पनोरमा पार्ट 2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 37 to 40 की बात करेंगे। तो यहाँ के बाद जितना सेगमेंट है ना 1 2 3 करके, तो यहाँ तक में आपको मिलेगा सिर्फ ग्रामर का हिस्सा, ठीक है। तो ग्रामर का हिस्सा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 7 8 में या कहीं भी थोड़ा ध्यान लगाओगे तो ये बन जाएगा, बशर्ते कि आपके पास दिमाग होनी चाहिए, ठीक है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो वैसे ही जवाब देने के लिए भी अकल चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में भी आदमी डूब जाता है। अब ध्यान दे लीजिए कि अगर आपको ये वहाँ शुरू करते हैं तो 1 to 36 के बाद आप आ जाएंगे सेकंड नंबर पे, तो 37 to 40 आपका रहेगा वॉइस, ठीक है। एक्टिव दिया रहेगा, पैसिव करना रहेगा। ये आपका एक्टिव रहा तो कहेगा कि इसका पैसिव कौन सा है, ऑप्शन दिया रहेगा। और या तो रहेगा क्या, तो वो ऑलरेडी पैसिव दे दिया है, अब कहेगा उसका एक्टिव क्या होगा। तो इस प्रकार से करके आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो बात आ गई वॉइस की 37 to 40। अब 37 to 40 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक चीज़ और खड़ा होगा, वो होगा नरेशन, ठीक है। 10th क्लास के लेवल में आप लोगों को नरेशन मिले तो बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत पहाड़ सी बात हो जाती है, क्योंकि नरेशन उनको सच कहो तो बुझाता नहीं है, ठीक है। सेड टू हिम सेड टू मी कुछ नहीं बुझाता है, वो जैसे जाते हैं टिक मार के चले आते हैं। तो नरेशन का भी आपके पास 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और ये नरेशन समस्या आपके लिए कर सकता है, मैं देखूंगा आने वाले वीडियो में नरेशन का भी कोई शॉर्टकट बने तो मैं आपको दूंगा। तो 41 से 42 आपके सामने नरेशन है। और नरेशन के बाद एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट और ऐड किया रहेगा, वो है आपका
वर्ब और टेंस, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं टेंस से आपके चैप्टर रहेंगे। उसमें क्या रहेगा, तो सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस का जो वर्ब फॉर्म है वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा। जैसे आपको गो लिख दिया, अब गो लिखा हुआ तो है लेकिन उसको देख करके आपको ये पता करना है, सेंटेंस को पढ़ करके उसका कोई भी एक वर्ड से कि ये कौन से टेंस का है, उसका टेंस मालूम कर लो। और टेंस मालूम करने के बाद इस गो का वर्ब फॉर्म क्या होता है ये ढूंढो, क्या हो सकता है, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, ये सारा पता करके और तब जा करके वहाँ सही ऑप्शन पे टिक मारना होता है। ठीक है, तो ये आपका ये ग्रामर का हिस्सा हो गया। तो 1 to 36 हो गया टेक्स्ट बुक से, 37 to 40 हो गया ग्रामर वॉइस से, 41 to 44 नरेशन से और 45 to 48 टेंस से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख लो, अब बाकी बच गया आपके पास 49 to 60। तो अब यहाँ से एक और ग्रामर का चैप्टर आपके लिए रह गया 49 to 52, जो है ये आपका डील करेगा प्रीपोजिशन। अब मैं बता दूं प्रीपोजिशन जो है ये ना केवल नॉट ओनली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ये CBSE वालों के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। ठीक है, सबसे बड़ा माथा दर्द यही है बिहार बोर्ड वालों के लिए। तो अगर आपको प्रीपोजिशन करना हो तो प्रीपोजिशन आपको वैसे नहीं पूछता है कि देयर इज ये कैट ऑन द टेबल, ऑन लगेगा, इन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। वहाँ प्रीपोजिशन क्या पूछेगा, एक प्रीपोजिशन का सेट होता है, इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब एक खास वर्ड के साथ एक खास प्रीपोजिशन ही लगेगा, उसी को वहाँ पूछा जाता है। जैसे रहेगा आपका वर्ड है इंजूरियस, ठीक है, तो इंजूरियस के साथ हमेशा टू लगता है। आपको सेंटेंस में इंजूरियस मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन टू मिले तुरंत लगा देना। तो ये प्रीपोजिशन का आपको मिलेगा चैप्टर, उसमें इंक्लूड किया हुआ, और कहाँ से कहाँ तक, तो 49 to 52। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दो सेक्शन और रहेगा, वो 53 to 56 रहेगा आपका स्पेलिंग करेक्शन का, जिसमें आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, उसमें कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है मतलब स्पेलिंग वाइज, और या तो रहेगा कि कौन सा वर्ड सब गलत है और कौन सा एक सही लिखा हुआ है, कौन सा एक गलत लिखा हुआ, इस तरह से करके आपको ये भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ड पावर की बात रहेगी, ये आपको हर चैप्टर के लास्ट में आप देख लेना, ये दिया रहता है एक्सरसाइज बनाने के लिए, मैं वो भी दिखा दूंगा। और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते तो आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन और रहेगा, और वो क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रांसलेशन से। ठीक है, हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, या तो इंग्लिश दिया रहेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके 4 ऑप्शन आपके सामने रेडी रहेंगे। ये बहुत आसान काम है, जिससे ये नहीं बने समझ लो कि वो मैट्रिक का एग्ज़ाम इंग्लिश का पेपर देने के लायक नहीं है, वो भी ऑब्जेक्टिव में नहीं बने तब। ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान देना है। तो ये आपका सेक्शन ए था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस। अगर आप लोगों को सेक्शन बी का भी एनालिसिस चाहिए तो आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी का भी एनालिसिस पूरा डिटेल बता दूंगा, और उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इन सारे चीज़ों को के लिए तैयारी करने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और एग्ज़ाम में बनाने के लिए मैं आपको आइडियाज़ दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।